नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट सहित ग्रुप बी और ग्रुप सी के विभिन्न पदों के बारे में। एक अच्छी खासी वैकेंसी है। लाइब्रेरी साइंस में भी 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। यदि आप जल्दी में हैं और 1 से 2 मिनट में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी इस वीडियो को न देखें, क्योंकि वीडियो जो है 10 मिनट से कम का नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कि इसमें हम बता रहे हैं आपके क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ पद कितनी हैं, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कि कब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और अंतिम तिथि क्या है, एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण जानकारी 18 पेज का नोटिफिकेशन है और आप सोच रहे हैं कि हम 1 मिनट या 2 मिनट में पूरी 18 पेज पढ़ लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें या जो है नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ें। इस चैनल के इस चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नोटिफिकेशन का लिंक रहता है, वहाँ पे जाकर आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह चैनल है ऑफिशियल चैनल और लाइब्रेरी करियर से जुड़ी हर जानकारी की वीडियो, लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में जितने भी जानकारी आती है, वैकेंसी से रिलेटेड सारे अपडेट इस चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। तो अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से ज़रूर जुड़ें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें। जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी आपको मिले। अब हम बात करें कि लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 हैं, एक एसी में है और 2 पद हैं जनरल में। पे लेवल 6 का पद है, एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रुप बी का पद है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है नीचे बताएंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। इसके अलावा जो पद है इसकी हम बात करें तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ओबीसी कैटेगरी में 1 पद है, ग्रुप बी में एज लिमिट है 35 साल। ईईजी टेक्नीशियन के लिए 3 पद हैं, एज लिमिट है 30 साल, ग्रुप बी में। आर्टिस्ट के लिए 1 पद है और ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रुप सी में जो पद हैं सभी पद के लिए एज लिमिट है 27 साल। फोटोग्राफर के लिए 2 पद हैं ग्रुप सी में। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए 9 पद हैं ग्रुप सी में। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के लिए जो है 4 पद हैं ग्रुप सी में। और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए 3 पद हैं ग्रुप सी में। टेक्निकल सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 22 पद हैं ग्रुप सी में। और हॉस्पिटल असिस्टेंट पंचकर्म में 2 पद हैं ग्रुप सी में। और बर्बर के लिए 2 पद हैं ग्रुप सी में। एज लिमिट सबके लिए ग्रुप सी का है 27 साल। अब कब कब क्या जानकारी आने वाला है, यह सब डिटेल जानकारी आपको हम बताएंगे। सबसे पहले लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए हम बता दें, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए। यहाँ पे बीलीव सीलीव और डिप्लोमा एलिजिबल नहीं है। और डिजायर क्वालिफिकेशन में यानी जो डिजायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में बात करें तो कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग आपके पास है तो आप डिजायर में रहेंगे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है लाइब्रेरी एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रहेंशन, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, current affair and current event, interpersonal skill including communication skill, logical reasoning and analytical ability। यह लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है। एक तो पेपर लाइब्रेरी साइंस का रहेगा, एक जनरल पेपर है। अब अदर पद की क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जो है इस पद के लिए जो है क्वालिफिकेशन फर्स्ट या सेकेंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लाइफ साइंस में होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सिलेबस आपको चेक कर लेना है। ईईजी टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा क्लिनिकल न्यूरो फिजियोलॉजी में होनी चाहिए, फिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आर्टिस्ट के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट मेट्रिकुलर और डिप्लोमा आर्टिस्ट में और 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस। सिलेबस आपको चेक कर लेना है। फोटोग्राफर के लिए 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट यानी 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट या 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और डिप्लोमा आपके पास फोटोग्राफी से रिलेटेड है तो अप्लाई कर सकते हैं। 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायर है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। स्किल टेस्ट नॉर्म्स 10 मिनट का रखा जाएगा, जो इसमें 35 और 40 का रेशियो रखा गया हिंदी इंग्लिश का। सिलेबस आपको चेक कर लेना है। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर के लिए
यही है 12वीं स्टैंडर्ड के साथ में जो है 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स पंचकर्म में होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन के लिए बैचलर डिग्री साइंस सब्जेक्ट से हैं तो प्रेफर किया जाएगा, और मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन से रिलेटेड कोर्स होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए एनी बैचलर डिग्री है, और 6 मंथ का ट्रेनिंग कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड भी दिया हुआ है। हॉस्पिटल असिस्टेंट पंचकर्म में जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है, और बर्बर के लिए जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट और 2 साल का एक्सपीरियंस कटिंग से रिलेटेड। सभी पदों का मैं बता दिया हूँ डिटेल जानकारी। अब जो है इंपॉर्टेंट नोटिस एक दिया हुआ है, जिसमें NIMHANS का राइट्स है कि कुछ पदों को स्किल टेस्ट ले या ना ले। अप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली फिल करना है। अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट एलिजिबिलिटी से और एज लिमिट से आपको श्योर हो जाना है कि आप एलिजिबल हैं तो ही अप्लाई करें, अदरवाइज अपना अप्लीकेशन शुल्क व्यर्थ ना करें। आज ही ये एडवर्टाइजमेंट है 3 फरवरी 2026 को जारी किया गया है, और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो गया है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 4 मार्च 2026 तक है। एडमिट कार्ड मार्च अप्रैल 2026 में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है अप्रैल मई 2026 या इसके आगे होने की संभावना है। ओवरऑल रिजल्ट जो है मई 2026 या उसके बाद आएगा, और प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो है मई जून 2026 में आ जाएगा, संभवतः आ जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट इशू अपॉइंटमेंट लेटर जो है जून 2026 में आपके पास मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें, इस पद के लिए कितना एप्लीकेशन शुल्क लगने वाला है, तो ग्रुप बी में जो पद है उसके लिए जनरल ओबीसी या EWS कैटेगरी में ग्रुप बी पद के लिए जो है 1180 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं, और ग्रुप सी पद के लिए 885 रुपये हैं। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट के लिए ग्रुप बी में जो पद है उसके लिए 885 रुपये हैं, और ग्रुप सी में पद हैं उसके लिए 590 रुपये हैं। PWBD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब और नीचे आते हैं तो यहाँ पे दिया है जनरल इंस्ट्रक्शन। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़कर चेक कर लेना है, और ग्रुप के थ्रू बार बार एसएमएस आ रहा है, ग्रुप के थ्रू नहीं मतलब वीडियो में कि सर मैं एलिजिबल हूँ, तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि मैं जो एलिजिबिलिटी बता रहा हूँ ना, मैं ऑलरेडी क्लियर कर देता हूँ कि इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास नहीं है मतलब एलिजिबल नहीं हो, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपका एप्लीकेशन शुल्क व्यर्थ ना जाए। क्यों व्यर्थ नहीं जाएगा, कि यदि आप अप्लाई करते हैं और आप एलिजिबल नहीं हैं, एप्लीकेशन शुल्क पे कर दिया तो वो व्यर्थ चला गया, बाद में आप रिजेक्ट हो जाओगे, तो इसलिए सोच समझ कर ही अप्लाई करें। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको बता ही दिया है अंतिम तिथि कब तक है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें दिया हुआ है, एडमिट कार्ड कब आएगा कब नहीं आएगा, बाकी सारे डिटेल दिया है। एज लिमिट में जो छूट है वो अप्लीकेबल है। एज रिलैक्सेशन जैसे SC/ST कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए जो भी एज लिमिट में छूट है वो अप्लीकेबल है। एज लिमिट छूट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तक ही काउंट किया जाता है। जैसे SC/ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल, PWBD OBC के लिए 13 साल, और PWBD SC/ST के लिए 15 साल की एज लिमिट में छूट है। और मैं आपको बता दूं कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। ऐसे तो आपको मैं बता चुका हूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है। यह जो वैकेंसी है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान में आवेदन आमंत्रित है, और यह जो संस्था है बेंगलुरु में है, और यहीं पे आवेदन आमंत्रित है। तो यहाँ पे दूर है उससे कोई बात नहीं है, दूर है इसलिए क्वालिफिकेशन कम मांगा है, एक्सपीरियंस भी कम मांगा है। अदरवाइज आउटसाइड नहीं होता तो आपके पास क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बहुत सारे मांगता, तो इसलिए यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो आपको पूरी फैसिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करने का यानी नौकरी करने का एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। इसलिए यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, एलिजिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी वैकेंसी का नोट करें। और अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से या लाइब्रेरी करियर से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी लाइब्रेरी करियर से लाइब्रेरी फैमिली से आप जरूर जुड़ें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।